सभी लोगों को नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में और यहाँ पर जो गुरु साहिब की फ़ौज जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। फुल ड्रेस में सब चीज़ें बातचीत करेंगे क्योंकि छात्रों के समर्थन के लिए आए हैं, छात्रों के बचाव के लिए आए हैं। अब देखा यह जाएगा कि जो आंदोलन चल रहा है एक बड़ा रूप ले लिया आंदोलन में। दूर दूर से किसान लोग आ रहे हैं, सिंह साहब की फ़ौज आ रही है, गुरुदेव की फ़ौज आ रही है। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, चढ़ती कला। फुल तैयारी में आए? हाँ, पूरी फुल तैयारी में। जो खालसा फौज है ना, खालसा फौज वो तैयार पर तैयारी रहती है। जब भी दिन को रात को वो तैयार पर तैयारी रहती है, हमेशा तैयार रहती है। बिल्कुल। छात्रों के समर्थन में आए हैं। कितनी फौज आई है आपकी? हमारी बहुत सारी फौज आई हुई है, अभी और भी फौज आ रही है। जो नौजवान हैं हमारे, वो जहाँ पर किसी धर्म जहाँ किसी जात की बात नहीं है, जहाँ पर ये है मांस की जात सब एक है पहचान वो, क्योंकि जहाँ सब हम भाई भाई हैं, रल के चलते हैं। लेकिन जो हमारे नौजवान ने उसका जो हालत हमने देखी है अपना मीडिया पे, उसकी मार कुटाई हुई है। जो हमारे देश की बेटियां ने उनकी जड़ी बेपत्ती हुई है, उसके कपड़े पाड़े गए हैं, उसको डांग सोटी से पीटा गया है, उसके साथ गलत हरकतें भी हुई है। वो हमने जब देखा तो वो हमारा खून सी वो खोला कि हमारे जो नौजवान है सभी जो आप देख रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमारे देश के नौजवान ने देश का भविष्य हैं, इन्होंने आगे जाके देश को संभालना है। अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? क्योंकि जो जहाँ की सरकार है ना, मोदी सरकार है, भारत सरकार है, जो इसकी नीति है ना वो बहुत माड़ी और घटिया नीति है। उसको तो ये चाहिए था, जब स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं, सभी अपने भारत के नौजवान एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, जब पहले इन्होंने धरना दिया थी उसी बात इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं है। 28-29 दिन हो गए लगातार चीज़ें चल रही हैं, धरना चल रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा है। यही तो बात है ना, वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो इनकी बात सुनते तो ये इतना कुछ करने की बात नहीं आती सी, नौबत नहीं आती। इनकी बात सरकार को सुननी चाहिए और सुन के उसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के बच्चे की बात नहीं है, या 2 बच्चे की बात नहीं है। ये जो बात है ये पूरे भारत के पंजाब जो नौजवान ने, सभी नौजवानों के भविष्य की बात है, जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके भविष्य की भी बात है। और जो इससे जो पेपर लीक होने के कारण 25-30 नौजवान हमारे देश के मर चुके हैं, और पता नहीं कितने मरेंगे। उनकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सरकार कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और जब कोई मांग करता है तो उसको पीटते हैं, जो गलत है। यहाँ फौज आई हुई है, छात्रों के किस प्रकार से समर्थन करेगी? हम इनकी हर प्रकार से प्रोटेक्शन करेंगे। ये अपना धरना चला रहे हैं, अगर जो पहले बात हुई है ऐसी बात होगी तो जो हमारी फौज है वो आगे होके उनको रोकने का यत्न करेगी। लेकिन जितने भी जहाँ पर स्टूडेंट हैं, जितने भी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, हम इनकी रक्षा करेंगे। इनका कवच बन के इनके हम नज़दीक खड़ेंगे, कोई इसकी तरफ देख नहीं सकेगा। हाँ, मतलब आप लोग रहेंगे तो छात्रों की तरफ कोई देख नहीं पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा। ये तो बात कर रहे हैं ना, अब तो बहुत सारी फौज आने वाली है। अगर फौज आ रही है अभी अलग-अलग जिलों से आ रही है, कोई गिनती नहीं है कितनी फौज आएगी। अभी यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे भी है। हाँ, वहाँ भी सिंघू बॉर्डर पे भी बैठी है। पंजाब से भी और जड़ी फौज वो आ रही है। लगभग कितनी फौज हो जाएगी आपकी, सभी मिला के बात की जाए? देखो, जहाँ किसी को सद्दा देके तो बुलाया नहीं जा रहा, क्योंकि हम किसी को कार्ड देंगे तुम आओ। लेकिन जो भी वो वीडियो देखता है कि हमारे जो नौजवान देश के उनकी पिटाई हो रही है, जो हमारी यहाँ बेटियाँ ने, जैसे जो बच्चियाँ बैठी हैं, इनके कपड़े पाड़े गए हैं, इसको जलील किया गया है, उसको देख के हमारा खून खौलता है। तो जिसके अंदर भी गैरत है, जिसकी ज़मीर जागती है, वो दिल्ली ज़रूर आएगा। आ भी रहे हैं। जिसका ज़मीर जागेगा वो दिल्ली ज़रूर आएगा। वो ज़रूर आएगा, वो चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जिसकी ज़मीर जागती है, जो हाँ वो ज़रूर आएगा। नमस्ते। बस कैसे हैं? जहदार जी बोल दिया। अच्छा, जो बोल दिया जहदार जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
प्लस छोटे तौलिए ਵੱਡੇ तौलिए मोबाइल चार्जिंग तो लैके इलैक्ट्रिकल ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ प्लस हर तरह की मैडिसन जो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ है। एक सिंह 1.25 लाख के साथ लड़ता है। 1.25 लाख जी, 5 सिंह खड़े हैं, अगर 5 भी खड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता और की भी जरूरत है। हम अभी भी चैलेंज करते हैं, अगर ये देखना है ना तो वो कोई भी देख सकता है। हमारा एक सिंह जाएगा, दूसरी पास तरफ 1 लाख फौज भी होगी तो हमारा एक सिंह लाख पर भारी पड़ेगा। ये इतिहास भी है, आपने पढ़ा होगा, चमकौर साहब का इतिहास पढ़ा होगा ना। एक सिंह 1.25 लाख से लड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, लड़ेगा, लेकिन जब तक उसके शरीर में साथ चलते हैं वो लड़ेगा। अगर मर भी जाता है तो अपने हाथ से तलवार नहीं छोड़ेगा। मतलब जो आपकी तलवार है वो छूटने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छूटने वाली, मरते दम तक। मरते दम फतेह तक। बुला के छूटेगी, वो फतेह बुला के ही छूटेगी, समाप्ति करके। और मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, हमारे बड़े खड़े हैं, इनका जितना मर्जी बड़ा ताकतवर कोई भी बंदा आ जाए, अकेले के साथ अकेला लड़ा के देख ले, अगर हमारे सिंह सब झुक जाए, मैं कहता हूँ उनकी जुत्ती हमारा से। पहली बात, जितनी भी जत्थेबंदियाँ हैं, हम सबको निवेदन है कि सब आओ, पर जो 2 दिन पहले इन्होंने करा तब हम नहीं थे। अगर 2 दिन पहले हम होते, हम छाती ठोक के बोलते हैं लाठी चार्ज तो बोलो बहुत दूर की बात है, कोई उंगली भी कर देता, हम अपना शीश कटवा देंगे। पर जो हमारी बहन है, जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, देखो हमें छात्रों का नहीं मतलब, हमें अपनी बहनों की इज्जत का बहनों मतलब। हम किसी पार्टीबाजी के लिए नहीं आए हैं, ना हम कोई छात्र समझ के आए हैं, हम यहाँ अपनी बेटियों की इज्जत समझ के आए हैं, अपनी बहनों की इज्जत समझ के आए हैं। तो मुझे एक बात बता दो, वो लड़कियाँ नहत्ती, इनके पास डंडे, ठीक है, वो एक जनानी जात औरत, यार ये मेरे को लगता है तुम लोग क्या कह रहे हो, ये मर्द होंगे, ये तो चूड़ियाँ डालने से अच्छा था वो बेटर रहेगा। मर्द जो सही मर्द है ना, लाठी तो छोड़ो, वो बिना हाथ से भी किसी लेडीज को हाथ नहीं लगाता, समझ गए क्या? वो क्या मर्द, 3 मर्द एक लड़की को पीट रहे, तू ऐसी मर्दानगी पे, इससे अच्छा चूड़ियाँ डाल लो, काम मैं दे दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते, कैसे हैं? यही चढ़ती कला। आपका क्या नाम है? ये जेड़े भी जो भी अपना हक सच की लड़ाई लड़ेगा उसको सरकार आतंकवादी बताएगी, और जो अपने हक मांगेगा आके इनसे उसको आतंकवादी बताएगी, उन पर ये लाठीचार्ज करेंगे। तो हम इनको कहना चाहेंगे निहंग सिंह विश्व के राजे हैं, और ये जब तक जुल्म होता रहा है, खालसा पंथ जूझता रहा है, चाहे वो मुग़लों के साथ होए चाहे वो हिंदू भाइयों के साथ होए, खालसा पंथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। गांव गरीब की रक्षा खातिर कलगीधर पातशाह ने हमको शस्त्र बख्शे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, कब तक डटे रहेंगे? क्योंकि कहा है कि एक सिंह कहीं ना कहीं एक सिख 1.25 लाख पर भारी है। हाँ जी, 1.25 लाख पर भारी है सिख। ये क्या है, हमको हमारे खंडे की धार में ही ऐसा जन्म है, जब हमारा जन्म होता है ना तो हमारा तलवार की धार से ही जन्म होता है, तलवार की धार से। हाँ, और हम जब अनेक धर्मों में एंट्री ली जाती है तो उनको कहा जाता है कि भाई तुमको अनेक प्रकार के लालच दिए जाते हैं, और जब सिख धर्म में एंट्री ली जाती है वो कहते हैं कि जे को प्रेम खेलन का चाहो शहर तर तली गली मेरी, एक मार्ग पैर तरीजे सर दीजिए कान ना कीजिए। पर जिसको गुरु से प्यार है वो अपना सिर तली पे रख के आए, तली पे रख के हम शीश चल रहे हैं और चलेंगे। छात्रों के समर्थन। हाँ, चलिए, हाँ। धन्यवाद जी। हाँ, ठीक, ओके। तो आपने देखा है हमारे पास सिख समाज के लोग थे और आज जंतर मंतर में समर्थन करने के लिए आए हैं बहनों के लिए। कह रहे हैं कि जो भी यहाँ की बेटियाँ हैं जिस आंदोलन में शामिल हैं उन पर कोई भी आँच नहीं आने देंगे, कुछ भी नहीं उनका ऐसा होने देंगे जिससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई खरोच आए। जो 20 तारीख को हुआ था उसी को देख के दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या अपडेट रहने वाला है जंतर मंतर का? जो भी अपडेट है मैं आपको सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ। मिट्टी न्यूज़ की रिपोर्टिंग लगातार 4 दिनों से नॉन स्टॉप कवरेज कर रही है। आप बताइए कमेंट करके क्या रहने वाला है।